नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में हम देखेंगे ये पुस्तक और लेखक के बारे में जो इंपॉर्टेंट और फेमस बुक्स हैं और प्लस उनके राइटर्स के नाम। मैडम ने ये पूरी लिस्ट कंपाइल कर ली और मैं इसको डिकोड कर रहा हूं। देखिए, ये जो पुस्तक है और उनके जो लेखक के नाम है सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो एसएससी सीजीएल आने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई में जो हो रहे हैं पेपर लगातार, देखिए जो ये लिस्ट है इसी से नाम पूछे जा रहे हैं। ये लुसेंट और एक दो बुक से मैंने कंपाइल कर ली है इसमें। तो आप ये वाली अगर लिस्ट पढ़ लेंगे तो इसके अलावा कोई नाम नहीं आ रहा है। सब जो भी क्वेश्चन है इसी से आ रहे हैं डायरेक्टली, और यूपी पीसीएस में भी बल्कि इन्हीं से आएंगे। तो आप ये पूरे रट लीजिए एकदम, एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। और इस वीडियो को देखिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको भी बेनिफिट मिले और आगे भी होता रहे। और ये आप देखिए स्टार्ट करते हैं इसमें। जैसे रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी, भगवत गीता लिखी थी वेद व्यास ने, महाभारत लिखी थी वेद व्यास ने। देखिए कालिदास की रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है और कई सारी शिफ्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कालिदास की आप ध्यान से देख लीजिए, कालिदास ने क्या क्या लिखा था। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, मेघदूतम, कुमार संभवा, और भी अभी कालिदास की रचनाएं आएंगी। उसके बाद ये स्वप्नवास दत्तम ये लिखा था भाष ने, भाषा जिसको बोलते हैं। उसके बाद बुद्ध चरितम लिखा है अशु घोष ने, सौंदरानंद लिखा है अशु घोष ने। ये पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा ने। फिर ये मुद्रा राक्षसम लिखा है विशाख दत्त ने। कादम्बरी लिखी है ये बाण भट्ट ने। हर्ष चरितम लिखी है बाण भट्ट ने। नागनंद लिखा है हर्षवर्धन ने। देखिए कालिदास की फिर से आ गई। मालविकाग्नि निमित्तम लिखी है कालिदास ने। चंद्रलेखा लिखी है रुद्रदास ने। देवी चंद्रगुप्तम लिखी है विशाख दत्त ने। आप देखिए कथा सरित सागर किसने लिखी है, सोमदेव ने लिखी है। कीर्ति कौमुदी किसने लिखी है, सोमेश्वर ने लिखी है। फिर श्रीहर्ष ने कौन सी लिखी है, नैषधीय चरितम। फिर किरातार्जुनियम किसने लिखी है, भारवी ने। दश कुमार चरितम लिखी है दंडी ने। ठीक है, फिर ये अवंती सुंदरी लिखी है दंडी ने। उत्तर रामचरितम लिखी है भवभूति ने। वेड़ी संहार लिखी है भट्ट नारायण ने। वाशव दत्ता लिखी है सुबंधु ने। राज तरंगिनी कल्हण ने लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। देखिए इतनी सारी बुक्स है कि इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक्स बनाना कठिन है। तो इसीलिए आप लोग एक काम बस ये करिए कि जो मैं बताता जा रहा हूं आप उसको सुनते जाइए, पढ़ते जाइए और प्लस 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा आप इसको। ठीक है, उसके बाद हम उत्तर चरितम लिखी है भवभूति ने। वेड़ी संहार लिखी है भट्ट नारायण ने। वाशव दत्त लिखी है सुबंधु ने। उसके बाद अगर आप देखें राज तरंगिनी मैं बता चुका हूं, कल्हड़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने। अर्थशास्त्र सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जरूर जान लीजिए, कौटिल्य ने लिखी है। चाणक्य जिनको बोलते हैं। गीत गोविंद बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जयदेव ने लिखी है। नाट्य शास्त्र लिखी है भारत मुनि ने। काव्य प्रकाश लिखी है मम्मट ने। साहित्य दर्पण लिखी है विश्वनाथ ने। कौमुदी महोत्सव लिखी है विजक्का ने। पद्म पुराण लिखी है रविशमाचार्य ने। मृच्छ कटिकम लिखी है शूद्रक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आप देखें तो कवि कंड भर्यम लिखी है क्षेमेंद्र ने। चंडी शतक लिखी बाण भट्ट ने। पुष्पवाण विलासम लिखी कालिदास ने। कालिदास की फिर से आ गई। मनुस्मृति तो सबको पता है, मनु ने लिखी है। महाभाष्य लिखी है पतंजलि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। महाभाष्य किसने लिखी है, पतंजलि ने। सिद्धांत शिरोमणि लिखी है भास्कराचार्य ने। हितोपदेश लिखी है नारायण पंडित ने। तो ये आप याद रख सकते हैं, हितोपदेश लिखी है नारायण पंडित ने। मालती माधव ने लिखी है भवभूति। मालती माधव को लिखा है भवभूति ने। अमर कोश को लिखा है अमर सिंह ने। काम सूत्र लिखी है वात्स्यायन ने। और इसमें जिसमें 64 वो सब डिस्क्राइब किए गए हैं। फिर ये नीति शतक लिखा है भर्तहरि ने। रत्नावली लिखी है हर्षवर्धन ने। विक्रमाक देवचरितम लिखी है विलहण ने। फिर कालिदास की देखिए फिर से आ गई। कालिदास की फिर से आ गई रचना है विक्रमाक देवचरितम लिखी है ये विलहण ने। कालिदास ने फिर कौन कौन सी लिखी है, ऋतु संहार विक्रमो वर्षीय। ठीक है, फिर ये जो है ये शिशुपाल लिखी है माघ ने। कुमार पाल चरितम लिखी है हेमचंद्र ने। प्रसन्न राघव लिखी है जयदेव ने। कर्पूर मंजरी लिखी राजशेखर ने। वासव दत्ता लिखी है सुबंधु ने। व्रह कथा लिखी है गुणाढ्य ने। फिर आप देखें इसमें वृहत कथा मंजरी लिखी क्षेमेंद्र ने। प्रबंध चिंतामणि लिखी मेरुतंग ने। प्रबंध कोश लिखी राजशेखर ने। अब देखिए त्रिविक्रम भट्ट ने कौन कौन सी लिखी है, नलचंपू, दयमंती कथा और मदा लसा चंपू। तो ये तीनों लिखी है त्रिविक्रम भट्ट ने। उसके बाद निघंटू ने लिखी धन्वंतरी, निघंटू को लिखा है धन्वंतरी ने। धातु प्रदीप काव्यालंकर लिखी है ये मैत्रेय चरित ने। शब्दानुशासन लिखी है शकटायन ने।
काव्यालंकार संग्रह लिखी उद्भट ने, काव्यालंकार सूत्र लिखी है वामन ने। देखिए थोड़ी सी कठिन जरूर है ये, हिंदी एग्जैक्टली जो शुद्ध हिंदी होती है वो बोलना बड़ा टफ है। फिर ये ध्वन्यालोक लिखी है आनंद वर्धन ने। फिर एक काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी, ये किसने लिखी? राजशेखर ने। अनामिका और गुंजन लिखी है किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला भी इनका ये निकनेम था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बोलते हैं पूरा इनको। बुजबाड़ी चिदम्बरा लिखी सुमित्रा नंदन पंत ने। और अगर आप देखें सुर सागर लिखी है सूरदास ने। साहित्य लहरी भी सूरदास ने लिखी है। उसके बाद सुधा माचरित लिखी है नरोत्तम दास ने। रामचंद्रिका लिखी केशव दास ने। सतसई लिखी है बिहारी ने। उसके बाद है ये प्रिय प्रवास लिखी है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। यशोधरा और भारत भारती लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। देखिए ये जो कुछ हिंदी के इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं इनका भी जो रचनाएं हैं जो मेन वो मैंने इसमें लिख दी हैं। आप ये वाली लिस्ट पढ़ लोगे इसके बाहर नहीं आएगा कुछ, ये तो बिल्कुल है। कामायनी, आंसू, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु लिखी है किसने? जयशंकर प्रसाद ने। सड़क से सड़क तक लिखी धूमिल ने। अमृत और विष लिखी है अमृतलाल नागर ने। सिंदूर की होली लिखी है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। जय पराजय लिखी है उपेंद्र नाथ अश्क ने। चंद्रकांता संतति लिखी है किसने? देवकी नंदन खत्री ने। गोदान, गबन, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रम मुंशी प्रेमचंद ने लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदान किसने लिखी है? प्रेमचंद ने लिखी है। गबन भी इन्हीं ने लिखी है। रंगभूमि लिखी है, कायाकल्प, प्रेमाश्रम ने लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मृगनयनी वृंदावन लाल शर्मा ने लिखी है। फिर त्याग पत्र सुनीता जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है। उर्वशी, देखिए ये आया था क्वेश्चन, मैंने बताया भी था आपको, उसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी है। उर्वशी लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ रहे हैं और इसीलिए मैंने पूरी लिस्ट कंपाइल करके दे दी है। इसके बाहर कोई भी जो लेखक है वो नहीं आएंगे। एक दो बार आप इसको रट डालिए किसी भी तरह। फिर निहारिका लिखी है, निहारिका नीरजा यामा लिखी महादेवी वर्मा ने। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा ये लिखी किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये फिर ये इसके बाद चित्रलेखन लिखी है भगवती चरण शर्मा ने। झूठा सच लिखी है यशपाल ने। गुनाहों का देवता लिखी धर्मवीर भारती ने। चांद का मुंह टेढ़ा लिखी है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। मैला आंचल लिखी है फणीश्वर नाथ रेणु ने। चिंतामणि लिखी रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए मधुशाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग जो पीते पाते हैं वो लोग सुनते भी रहते हैं इसको। हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी, कॉलेज के टाइम में भी कई लोग सुनते रहते थे इसको। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, तो ये तो आपको पता भी होगी शायद। नूरजहां लिखी है गुरु भक्त सिंह ने। झांसी की रानी लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। हल्दी घाटी लिखी है श्याम नारायण पांडे ने। भैरवी लिखी है सोहनलाल द्विवेदी ने। विजय पर्व लिखी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अब ये वीर गाथा काल की कुछ रचनाएं ये आप रच लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं। नल सिंह लिखी है किसने? विजयपाल रासो ने। शारंगघर लिखी है हमीर रासो। और ये सब साहित्यिक पुस्तकें। विद्यापति लिखी कीर्तिलता ने। और उसके बाद आप दलपति विजय किसने लिखी है? खुमान रासो ने। नरपति नला ये लिखी है बीसदेव रासो। और ये चंद बरदाई ये किसने लिखी है? पृथ्वीराज रासो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है ये, देश भाषा काव्य है ये। भट्ट केदार किसने लिखी है? जयचंद्र प्रकाश ने। मधुकर कवि लिखी जय मयंक जस चंद्रिका ने। जगनिक लिखी है परमाल रासो ने। आमिर खुसरो लिखी खुसरो की आमिर खुसरो ने लिखी है ये खुसरो की पहेलियां। फिर उसके बाद आप देखें विद्यापति की है विद्यापति पदावली है ये। उसके बाद ये जो ऊपर की जो 12 ये लिखी है 1 से लेकर 12 तक, इनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण ये वीर गाथा काल कर दिया था। तो वीर गाथा काल में अगर आपसे पूछा जाए कितनी रचनाएं थी? 12 है, ऊपर वाली जो 12 इन्हीं के बेस पे वीर गाथा काल इसका नेमिंग किया गया। भक्ति काल में देख लीजिए कुछ कुछ, जैसे नाभादास लिखी है भक्तमाल ने। कबीर ने क्या क्या लिखी है? ये लिखी है साखी, शबद, रेमनी, दोहे, बीजक। उसके बाद सूरदास ने क्या क्या? सूर सागर, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। जैसी ने लिखी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। मीराबाई ने पदावली। तुलसीदास ने देखिए एक साथ, ये तुलसीदास की जितनी रचनाएं सब एक साथ लिख दी गई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं ये भी। रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखी। राम लला नाहचू ये तुलसीदास ने। हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, गीतावली दुआली सब तुलसीदास ने लिखी है। रहीम के हैं दोहावली है ये, मदनाशक है, नाष्टक है ये।
ये मतलब कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो रट लीजिए, इसमें देख लीजिए। रैदास लिखी, रैदास, रैदास ने रैदास वानी सतबानी, सुंदरदास की है सुंदर विलास, नंददास की रास पंचाध्यायी, रसमंजरी, दान लीला। उसके बाद रस खान की है ये प्रेम वाटिका, नरोत्तम दास की है सुदामा चरित्र। ये रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवि हैं और कृतियां हैं। जैसे केशव दास ने क्या क्या लिखी, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, विज्ञान गीता है, और रतन बावनी। बिहारी लाल की है सतसई, भूषण है शिवराज भूषण की। ये इतना रटना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो ऊपर वाली जो मैंने बताई थी आपको वो वाली देख लीजिए। बाकी इसमें एक बार आप देख जरूर लीजिए कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। घनानंद ने लिखी है ये सुजान सागर, सुजान सबोधन, और ये सब हैं। और पद्माकर ने लिखी गंगा लहरी है, राम रसायन है। देव ने लिखी भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। आलम की है आलम केली, और बोधा की है बिरह बारिश और इश्कनामा। देखिए ये तो पूरी लिस्ट मुझे बतानी थी आपको, इसलिए सभी कुछ करा है। ये जो एक से लेके मैंने आपको बताई है कितनी, 111 के करीब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाली रट डालिए, कई सारे क्वेश्चन इससे डायरेक्टली आ रहे हैं। और इसको देखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लाइक करने से ही वीडियो आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो हमारे एफर्ट हैं अपने तक ही सीमित मत रखिए, आपको बेनिफिट होता है तो प्लीज़ आगे भी उसको शेयर करा करिए, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिले इसका। और जो ये इस टाइप के वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको टैप कर लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।